दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों 25 नवंबर को मतदान है, 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रमुख जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या बीजेपी ने वो वायदे किए हैं जनता से जो वो चुनाव में जीतने के बाद पूरा करना चाहेगी। जो घोषणा पत्र, अमूमन घोषणा पत्र एक तरीके से आप लोग कहते हैं कि लॉलीपॉप्स होता है, ठीक है, जिसके जो वायदे होते हैं उन पर खरा नहीं उतरा जाता। अमूमन यह सभी राजनीतिक पार्टियों का हाल है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी की प्रमुख जो घोषणाएं हैं, उनके जो संकल्प पत्र हैं, उसमें आखिर ऐसा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, नौकरियों को लेकर के क्या कहा गया है, महिलाओं को लेकर के क्या कहा गया, एजुकेशन को लेकर के क्या कहा गया, तमाम चीज़ें जो किसानों से जुड़ी हैं, तमाम जो 20-30 पॉइंट हैं उनके अंतर्गत बात करने वाले। ये वीडियो लाने का मकसद हमारा कतई नहीं है कि हम किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो पर कमेंट करने से पहले भी इस बात को ज़रूर सोचें। आपके तर्क वितर्क की यहाँ पर कोई जगह नहीं है कि आप लोग पक्ष विपक्ष में यहाँ पर तर्क करें, ठीक है। बहुत सारे वीडियो जो हमने 1-2 दिन 5 दिन पहले डाले तो उस पर भी आप लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो ये चैनल आपको अनुमति नहीं देता इस तरीके की, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ इतना है कि हम बताने वाले हैं कि बीजेपी के वायदे क्या हैं। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेके आएगी तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें, यहाँ पर बीजेपी की सरकार आने पर 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियाँ की जाएंगी। यानी टोटल 35,000 भर्तियाँ चिकित्सा संस्थानों में की जाएंगी। 15,000 डॉक्टर्स, 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल में आप लोगों की सारी चीज़ें आ जाती हैं, नर्सिंग, फार्मासी, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के लिए पीएम उज्ज्वला जो योजना है, उसके तहत गरीब परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। ये बीजेपी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है तो 450 रुपये में गरीब महिलाओं को सिलेंडर देंगे। जो कांग्रेस फिलहाल 500 रुपये में दे रही है, ये लोग उससे 50 रुपया कम करके और उसे 450 रुपये में देंगे। 2.5 लाख नौकरियों का भी वायदा यहाँ पर बीजेपी ने किया है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को जान लेते हैं। 2.5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी जाएंगी, जिसमें एजुकेशन, चिकित्सा, शिक्षा जो कुछ भी हैं उन सब के तहत 2.5 लाख नौकरियां यहां पर दी जाएंगी सरकारी। ऐसा कहना बीजेपी का, 5 साल के अंदर वो ऐसा करेगी। दूसरा यहां पर दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना, तो जो बालिका जन्मेगी, जो नवजात बालिका का जन्म होगा, उस पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड, ठीक है। ये कम से कम अच्छा स्टेप, आई थिंक, मैं मानता हूँ, ठीक है, ये अच्छा स्टेप होगा। 2 लाख के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना, इसके तहत ये राशि मिलेगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। अगला यहाँ पर पॉइंट की हम बात करें, लखपति दीदी योजना, और 6 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवार की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि फ़िलहाल भी चल रहा है, ठीक है ना। ये भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की जाएगी, ऐसा भी बीजेपी का कहना है। मानगढ़ धाम जो है बांसवाड़ा में, उसे ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे, जो कि अच्छा कदम है, अच्छा स्टेप है बीजेपी की ओर से आदिवासी तबके को खुश करने के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 5 किलो जो गेहूँ मिल रहा है आप लोगों को फ्री में, वो 5 साल तक मिलेगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है, चुनावी तरीके से अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा स्टेप है बीजेपी गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। 5 साल तक जो फ्री वाला गेहूं मिल रहा है पिछले कोविड के टाइम से अब तक आप लोग ले रहे हैं, तो ये इसे 5 साल तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल तक बढ़ा दिया गया है इसे, ठीक है। चाहे बीजेपी से सत्ता में आए ना आए, लेकिन ये 5 साल तक के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला यहाँ पर 15,000 डॉक्टर्स, 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियाँ की जाएंगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए, ठीक है, जो 12,000 रुपये किए जाएंगे। अब जो 3 किस्तों में इंस्टॉलमेंट आती है 2-2 हज़ार रुपये की, उसे बढ़ा करके 12,000, 6 दूनी 12,000 रुपये कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी यहाँ पर अच्छा स्टेप है। 12,000 रुपये, 450 रुपये में सिलेंडर। 5 लाख युवाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे, जो कि पहले से जारी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 1,200 रुपये की वार्षिक सहायता। फिलहाल भी ड्रेस मिल रही है गवर्नमेंट स्कूलों में, गहलोत सरकार ने दी थी,
पैसा भी मिल रहा है उसकी सिलाई का। तो ये 1200 रुपये कह रहे हैं कि हम 1200 रुपये देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। शेखावाटी, ढूंढाड़, भ्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर में 800 करोड़ का निवेश किया जाएगा। क्षेत्रीय विकास के जो है विकसित किए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो पेपर लीक है, फर्टिलाइजर है, मिड डे मील है, खनन है, पीएम आवास है, जल जीवन मिशन घोटाला है, उनके लिए एसआईटी की जांच की जाएगी। फिलहाल इसमें ईडी की भी जांच चल रही है। आगे बताने वाला हूँ कितना तरीके से कॉपी पेस्ट ये घोषणा पत्र है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन पॉइंट्स के तहत आप लोग अपना समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आईआईटी के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जाएंगे। ये यहाँ पर देखिए 2.5 लाख नौकरी, 35,000 चिकित्सा में दी जाएगी। मानगढ़ धाम को ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा। हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड, यानी कि जो यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड, शायद इस फैसले का भी हमें यहाँ पर स्वागत किया जाना चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड बननी चाहिए थी, फिलहाल भी काम करती है, इसे और भी बड़े स्तर पर लागू करेगी बीजेपी, ऐसा कहना बीजेपी का। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर गेहूँ का समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर, ठीक है, जो समर्थन मूल्य यहाँ पर केंद्र सरकार निर्धारित करती है, यानी कि कुल मिलाकर के 2700 रुपये क्विंटल पर गेहूं खरीदा जाएगा। ये कहना बीजेपी का अगर वो सरकार में आएगी। मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, केजी से लेके और पीजी तक मुफ्त, ठीक है ना, छात्राओं को। इसके अलावा 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को यहाँ पर कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। 12,000 रुपये की सहायता, 1200 रुपये की सहायता दी जाएगी। यूनिफॉर्म के लिए 40,000 करोड़ का भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है वो शुरू किया जाएगा, जो चिरंजीवी की तर्ज पर होगा, ठीक है। इनके लिए जांच होगी और 5 लाख युवाओं को देंगे और 5 साल तक गई है। तो ये 20 पॉइंट्स के अंतर्गत आप लोग समझें। अब देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना 5, देखिए यहाँ पर 12वीं पास मेधावी छात्राओं को दिया जा रहा है, 30,000 दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2.5 लाख सरकारी नौकरियां। पिछली भाजपा सरकार का 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ है, कांग्रेस ने 3 लाख नौकरियां दी हैं। मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक दर्जे की मांग अधूरी, और यहाँ पर 13.5% आदिवासी वोटर्स पर नज़र है। किसानों को नीलाम ज़मीन का मुआवजा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देना होगा। छात्राओं को पीजी तक शिक्षा, पहले से शिक्षा मुफ्त है। लखपति दीदी योजना तो ट्रेनिंग स्किल इंडिया के तहत दी जा रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये, तो वो भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं पहले से ही, ठीक है दोस्तों। और ये जो घोटालों की जांच है उनमें पहले से ईडी ने, आप लोगों को पता है दोस्तों, जल जीवन मिशन पे ईडी ने कार्रवाई की है, पेपर लीक पर ईडी ने कार्रवाई की है। तो बीजेपी कौन सी जांच करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है नौकरियों वाली, और पैरामेडिकल जो संस्थान है उनमें ये यहाँ पर करेंगे लोग 35,000 की भर्ती, ठीक है दोस्तों। और एमपी की लाडली योजना जैसे 2 लाख रुपए की जो सेविंग्स है वो दी जाएगी, ये भी आप लोग देखें। और इसमें बताया गया कि 6ठी क्लास में 6,000, 9वीं में 8,000, 10वीं में 10,000, 12वीं में 14,000, आगे पढ़ाई पर 50,000, 21 साल होने पर 1 लाख रुपये अकाउंट में आएंगे। ये यहाँ पर आप लोग देखें। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग काफ़ी चीज़ों को अगर डीप एनालिसिस में जाएंगे आप लोग दोस्तों, तो 500 रुपये का जो सिलेंडर है फिलहाल मिल रहा है, इन्होंने 450 का किया। एक तरीके से कॉपी पेस्ट है, ठीक है दोस्तों। जो ये यूनिफॉर्म भत्ता दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा का कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं, एक तरीके से कॉपी पेस्ट आप लोग मान सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से। और अमूमन बीजेपी का भी इस तरीके का आएगा, और कोई और भी पार्टी अगर लेके आएगी घोषणा पत्र तो इसी तरीके का लेकर के आएगी। तो ये पूरा बीजेपी का संकल्प पत्र कह लीजिए, घोषणा पत्र कह लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो करने जा रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ बात बताने का है, इस पर बकवास भरे कमेंट करेंगे तो सीधे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। हमारा मकसद आपको जानकारी पहुंचाने का है। हम कतई ये नहीं कहेंगे आप इनको वोट मत दो, उनको वोट मत दो। जो आपका दिल करे, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी दल को आप लोग अपना वोट दीजिए, आपका अपना मत है। मेरे कहने से, किसी और के कहने से आप लोग अपना मत दीजिए। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से हम किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये वीडियो भी किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी के वायदे क्या हैं। कांग्रेस जब अपना वायदा लेकर के आएगी
वो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे, उसको भी बताएंगे कि इस तरीके से उनका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग देखें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, कौन आपके लिए अच्छा नेता है, कौन आपके लिए अच्छी पार्टी है, उसी को आप लोगों को वोट देना है। वोट ज़रूर देना है, चाहे नोटा को दे दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये संकल्प पत्र आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।